Hello friends, I am Ajendra Rana. Today's topic related to these two things, dielectric constant or relative electrical permittivity, one and the same thing, and another one is superposition principle. आज हम इन दोनों टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, so प्लीज देखते रहिए. अभी वापस आते हैं हम आपके साथ. So, हम पहले टॉपिक ले रहे हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी. देखिए यहाँ पर ये वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी. अच्छा, परमिटिविटी वर्ड जो है वो एक्चुअल में हम इस्तेमाल कर रहे हैं एप्सिलॉन के लिए. यहाँ मैं एप्सिलॉन नॉट यूज नहीं कर रहा हूँ, तो वी आर जस्ट यूजिंग द वर्ड एप्सिलॉन. इस एप्सिलॉन से मेरा क्या मतलब है? कई बार हम क्या करते हैं, हम चार्जेस को स्पेस में, एयर में रखते हैं, वैक्यूम में रखते हैं. अगर हम उसको चेंज करके किसी और मीडियम में रखेंगे तो उसका क्या असर पड़ता है. तो हम रिलेटिव वर्ड का यूज करें कि रिलेटिव टू एयर, रिलेटिव टू एयर, इसके बारे में डिस्कस करेंगे. तो मान लीजिए कि जैसे कि दो चार्जेस अगर किसी मीडियम में रखे हैं तो देन द फोर्स विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 upon R square. I am using word epsilon. I am not using the word epsilon naught. हम एप्सिलॉन नॉट यहाँ इस्तेमाल नहीं करें क्योंकि वो हम एयर या स्पेस के लिए इस्तेमाल करेंगे. ओके, सो हियर एप्सिलॉन इज द electrical permittivity. It's not relative. It is electrical permittivity of a medium. It is for medium. Okay, what is F naught? Air naught obviously denotes the space. 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square. The whole of the system, दो चार्जेस को पहले हमने मीडियम में रखा, फिर हम उसी सिस्टम को उठाकर स्पेस में, एयर में लेके आए. ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2. लेट मी डिवाइड these two. 2/1. That means I am using F naught upon F medium. It is 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square upon 1/4 pi epsilon Q1 Q2 upon R square. Here I will lose my this quantity, I will lose my 4 pi, ये cancel out हो जाएंगे, and I will get epsilon upon epsilon naught. That value is known as dielectric constant K, or you can say it is relative electrical permittivity. That R word, it denotes relative electrical permittivity. Okay, it could be an interesting question if someone asks, कोई पूछ ले कि what will be the dimensions, units of that thing. It means there is no unit, there is no dimension. Why? Because the force upon force unit Newton, force unit Newton, Newton gets cancels out. So there will be no unit, there will be no dimensions at all. So it is a dimensionless quantity. How does it affect? I have some data about that thing. That K, dielectric constant for air is 1, and the dielectric constant for air, be careful, air and vacuum are two different things. They are exactly two different things. So that is 1.006. It is none of our business to remind them. इन्हें याद रखने कोई जरूरत नहीं है, ये just ऐसे ही मैं आपको बता रहा हूँ इस चीजों में. Okay, and for hydrogen it is 1.0026. For glass it is 324. For mica it is 326, and for water it is 81. This is a bit interesting thing. मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा, जरा ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ के बारे में. हम कई बार केमिस्ट्री वगैरह की जगहों पर हम ये पढ़ रहे होते हैं कि there is a compound NaCl, सोडियम क्लोराइड, और उसको हम पढ़ते हैं आयनिक कंपाउंड. और हम पढ़ते हैं कि आयनिक कंपाउंड जब इसको ड्राई फॉर्म में रखते हैं तो डिसोसिएट नहीं होता, फिर से वाटर में डालती है डिसोसिएट हो जाता है. अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसोसिएशन? ये डिसोसिएशन का मतलब ये हुआ कि इसके दो हिस्से बन जाते हैं, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आयन. फिर ये पानी में डालते ही दो पॉजिटिव अलग क्यों हो गए, जबकि हमें तो सिखाया गया है कि आयनिक कंपाउंड जो होते हैं इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत अच्छी होती है, पॉजिटिव को अट्रैक्ट अच्छा से करते हैं. तो व्हाट हैपेंस व्हेन they are present in water, जब ये पानी में चले जाते हैं, पानी में होते हैं, तो इनके ऊपर क्या असर होता है? This is very much clear from here.
अगर आप यहां पर एयर में फोर्स दोनों चार्जेस के बीच में, वाटर में फोर्स इन दोनों चार्जेस के बीच में, और फॉर द वैल्यू ऑफ k इट इज 81, तो 81, देन यू विल गेट force in water is force in air upon 81. This is a really marvelous result, isn't it? लग रहा है ना कि फोर्स जो एयर में थी वो अब 81 से डिवाइड हो रही है, यानी कि 81 डिवाइड होकर बहुत कम हो जाएगी। तो एयर में फोर्स बहुत जबरदस्त थी, इसलिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स थी इनके बीच में, जो वो आयनिक कंपाउंड के तौर पे कहते हैं। इट मींस वाटर में फोर्स एयर की फोर्स के मुकाबले 81 से डिवाइड होकर बहुत कम हो जाती है। कम होने से मतलब है कि ये इसका 1/10 या 1/20 या 1/50 नहीं, ये उससे भी बहुत ज्यादा कम हो रही है। इसी कारण से सोडियम और क्लोरीन के आयन के बीच में वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कमजोर हो जाती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और इसलिए वो दोनों डिसोसिएट हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ आज हमने क्या सीखा इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में, हमने इसके यूजेस के बारे में भी देखा, कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे इसकी वैल्यू को फाइंड आउट किया जाता है, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी क्या चीज होती है, किन किन की रेशियोज को हमने निकालना होता है, ठीक है, और हाउ इट विल अफेक्ट, ये कैसे असर करती है। ठीक है, अब हम अगली वीडियो में देख रहे हैं कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या चीज होती है।